नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की निंदा। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा, कायरतापूर्ण हमले की निंदा करता हूं, मानवता के ये दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। मोदी सरकार का उत्तराखंड को बड़ा तोहफा। अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टम्टा को मिली मोदी कैबिनेट में जगह। क्षेत्रीय व जातीय समीकरणों का मिला लाभ। उत्तराखंड से केंद्र में दूसरी पारी खेलने वाले पहले सांसद बने अजय टम्टा। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को 2014 में बनाया गया था राज्य मंत्री। 2024 में सांसद अजय टम्टा को फिर केंद्रीय राज्य मंत्री की दिलाएगी शपथ। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा। 30 दिन में 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री में अब तक हुई 100 लोगों की मौत। देहरादून में 5 से 7 डिग्री ज्यादा होगा तापमान। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट। आंचल डेयरी ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। 4 जिलों में 2 रुपए तक महंगा किया आंचल दूध। सहकारी समितियां लंबे समय से कर रही थी मांग। आम आदमी की जेब पर पड़ा असर। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने बताया कि सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में हुए प्रदर्शन के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी गई और राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति पर भी चर्चा और विचार विमर्श किया गया। पिछले दिनों काशीपुर के मुख्य बाजार में न्यू मोबाइल वर्ल्ड शॉप पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और उससे घोड़ा हसन गैंग के बारे में पता चला। ये गैंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सक्रिय है। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 2 रॉड और 1 कटार समेत 8 मोबाइल बरामद हुए। मंगलौर में लिफ्ट लेने के बहाने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मंगलौर एसपी देहात ने बताया कि बदमाश राहगीरों से लिफ्ट मांगने के बहाने तमंचे की नोक पर लूट करते थे। लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीम ने गिरोह का भंडाफोड़ किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीट यूजी परीक्षा में लगातार पेपर लीक के बाद उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन ने पत्रकार वार्ता कर नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की। उत्तराखंड स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि यह पूरे देश की परीक्षाओं का सबसे बड़ा स्कैम है। इस परीक्षा में प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सभी में गड़बड़ियां पाई गई। समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं में उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनावों के लिए अपना दम भरना शुरू कर दिया है। काशीपुर में आयोजित सपा कार्यकर्ताओं की बैठक में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनाव के लिए कमर कसने की हिदायत दी। पौड़ी पुलिस ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में लावारिस हालत में घूम रहे विदेशी महिला की मदद की है। महिला से पूछताछ करने पर पता चला कि वो स्विट्जरलैंड निवासी और मानसिक रूप से बीमार है, जिसके बाद पुलिस ने उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया और एम्बेसी के माध्यम से परिवारजनों से संपर्क किया। जिसके बाद महिला का भाई भारत आया और पुलिस का आभार व्यक्त किया और वापस अपने देश लौट गया। विकासनगर के कालसी वन प्रभाग अंतर्गत शिवालिक रेंज में जंगली जानवरों की प्यास बुझाने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वन में पानी भरकर रखा। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की मुहिम की शुरुआत की गई, जिसके बाद प्रदेश भर ने आपको बता दें प्रदेश सरकार ने टिमली गांव में इस मुहिम के को सहयोग देने की शुरुआत की। पीएम मोदी ने संभाला कार्यभार संभालते ही किसानों को दी सौगात। किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर की 17वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। पीएम मोदी के अलावा 60 मंत्री भाजपा के और 11 अन्य दलों के ये शामिल हुए। शपथ से पहले एनसीपी कैबिनेट मंत्री की मांग को लेकर सरकार में शामिल नहीं हुई। मऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने जोरदार आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। शाह से मुलाकात के पहले योगी ने राजनाथ और नितिन गडकरी से मुलाकात की। यूपी में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना चलाई जा रही है। इससे अब तक 6000 से ज्यादा युवाओं को छोटे बड़े उद्यमों से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जोड़ा गया। लखनऊ में अखिलेश बोले, भरोसा खो चुकी है भाजपा। अयोध्या में बीजेपी को जनता ने खारिज कर दिया। हजारों किसानों के शहादत की जीत हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने संगठन में बड़े बदलाव का फैसला लिया है। बसपा में अब मंडलीय व्यवस्था समाप्त की जाएगी। प्रदेश को 6 सेक्टर में
बांटने पर विचार किया जा रहा है। पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। मेरठ में मोदी 3.0 सरकार बनने पर भाजपाइयों में खुशी। भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। खुशी में आतिशबाजी कर जमकर नाचे भाजपाइयों ने कहा, मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा भारत। नरेंद्र मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। कानपुर वासियों ने जमकर की आतिशबाजी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी को दी बधाई। अनुप्रिया के मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। मिर्जापुर में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े, पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी के शपथ लेने पर आगरा में जश्न। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर अल्पसंख्यक और ओबीसी मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के चेयरमैन शहनवाज आलम, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार समेत अन्य कई पदाधिकारी शामिल हुए। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से जीते बीजेपी सांसद जितिन प्रसाद मोदी सरकार में बने मंत्री। इस अवसर पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। बता दें कि जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, इसलिए उनके मंत्री बनने से लोग खुश हैं। अयोध्या में रामलला के दरबार, कनक भवन, हनुमानगढ़ी मंदिर और सरयू तट को आज 50 कुंतल देसी घी देसी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में भगवान को कूल रखने के लिए संतों ने फूल के महल बनाकर उनकी झांकी सजाई। जम्मू कश्मीर हमले की सीएम योगी ने की है निंदा। सीएम योगी ने कहा, तीर्थयात्रियों की बस पर हमला अत्यंत दुखद है। दिवंगत पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं परिवारजनों के साथ हैं। घायलों को समुचित उपचार देने की उन्होंने बात कही। स्थानीय प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित कराए। जम्मू आतंकी हमले में मेरठ के कई लोग घायल हुए हैं। यूपी में मेरठ के रहने वाले 4 लोग भी घायल हुए हैं। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 4 घायलों को उनके परिवारजनों को सूचना दी है। बरेली में सीएम योगी को अपशब्द बोलने पर एक्शन हुआ है। विशेष समुदाय के युवक ने बोले थे अपशब्द बोलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बीजेपी नेता चंद्रबाबू की तहरीर पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने युवक पर मुकदमा दर्ज किया है। आगरा के चंबल नदी में एशिया की सबसे बड़ी घड़ियाल से सेंचुरी की बाहर रेंज में गूंजी 900 नन्हे घड़ियालों की किलकारी। पिता की पीठ पर सवार होकर पहुंचे पानी की गहराइयों में। आगरा बीएड प्रवेश परीक्षा में कॉलेज में एक सॉल्वर पकड़ा गया है। सॉल्वर अपने भाई की जगह पेपर देने आया था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आगरा में 1246 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म शहर बना कानपुर। 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 13 जून तक लू चलने के आसार बताए जा रहे हैं। लखनऊ के अकबरनगर में एक बार फिर से बुलडोजर अभियान शुरू होगा। 10 मार्च को यह आखिरी मकान यहां गिराया गया था। अब 10 जून को एलडीए ने फिर कार्रवाई शुरू की है। करीब 90 दिन के बाद यहां एक बार फिर से बुलडोजर फिर से चला है। लखनऊ में 14 दिन तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। लखनऊ से रायपुर, चेन्नई और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया। लखनऊ में 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। शाम को गर्मी से मिली राहत। दिन भर चल रही गर्म हवा, उमस से लोगों को हुई परेशानी। वाराणसी में भीषण गर्मी से जलापूर्ति की दिक्कत आने लगी है। इसको ध्यान में रखते हुए जलकल विभाग ने पानी सप्लाई का शेड्यूल आपको बता दें ड्यूरेशन 2 घंटे बढ़ा दिया है। इसमें 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अतिरिक्त पानी सप्लाई की जाएगी। वाराणसी में फ्लाईओवर के नीचे बनेगा गेम जोन। चौका घाट, फुलवरिया समेत कई 3 जगह चल रही तैयारी। नगर निगम कर रहा है पहल। उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में भीड़ में दाखिला लेने के लिए शहर के 14 सेक्टरों पर आपको बता दें 14 सेंटरों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। इसमें 7081 स्टूडेंट को शामिल होना था, लेकिन 1191 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कानपुर कॉलेजों में भी स्पोर्ट्स कोटे से होंगे एडमिशन। कानपुर विश्वविद्यालय से संबंध सभी कॉलेजों ने जारी किए निर्देश। जारी की गई सभी को नोटिस। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने ली छात्र की जान। हादसे में 22 वर्षीय छात्र की मौत हुई है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रेडियोलॉजी का था छात्र को रोनते हुए डिवाइडर से टकराई कार चालक हादसे में घायल। चालक मौके से फरार। बलिया में सकुशल संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा। 2 पालियों में हुई परीक्षा। जिलाधिकारी ने विभिन्न केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। लखनऊ में विवाद के दौरान पति ने की पत्नी की हत्या। दुपट्टे से गला घोंटकर 36 वर्षीय रेशमा की हत्या। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। बरेली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 3 दिन से हीट वेव में और भी बढ़ोतरी हुई है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की
की गति से गर्म हवाएं यानी हीट वेव चलेंगी। लखनऊ में अकबरनगर इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। कुकरेल रिवरफ्रंट के दायरे में आए मकानों पर एक्शन जारी है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो कारों के आमने सामने तेज भिड़ंत हुई। हादसे में 4 की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक साथ 4 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में देर रात घर में लगी भीषण आग। बेसमेंट से लगी आग ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घर के बेसमेंट में रखा था 200 लीटर केरोसिन ज्वलनशील पदार्थ। केरोसिन से फैली आग से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में दबंगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमले में महिला समेत परिजन घायल हुए हैं। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पति पत्नी व बहू बेटा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दर्ज की हमलावरों पर FIR। लखनऊ में चिन्हट बाजार में दुकान पर दबंगों ने की बमबाजी। 7-8 दबंगों ने गारमेंट शॉप और इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर की बमबाजी। थाने में 500 मीटर दूरी पर हुई सनसनीखेज वारदात। गारमेंट शॉप पर कपड़े की खरीदारी को लेकर हुई थी बहस। बरेली विकास प्राधिकरण के सीमा क्षेत्र में शामिल होने के लिए 35 गांवों के लोगों को कैबिनेट की मुहर का इंतजार। सारी औपचारिकताएं पूरी। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद ये गांव BDA में शामिल हो जाएंगे। गाजीपुर में जिला जेल से घर ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार की प्रार्थना सभा में होगा शरीक। सुप्रीम कोर्ट से 12 जून तक मिली है कस्टडी। रायबरेली में PM मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। लगातार तीसरी बार मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। आतिशबाजी से निकली चिंगारी से घर में लगी आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। बहराइच में फैला है झोला छाप डॉक्टरों का मकड़ जाल। खुलेआम मरीजों की जान से खेल रहे हैं झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से मासूम को हुआ स्किन इन्फेक्शन। आपको बता दें गलत इंजेक्शन से बच्ची का पूरा हाथ काला हुआ। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मासूम को लखनऊ रेफर किया। बहराइच में जमीनी विवाद में अधिवक्ता व उसके भाई पर हमला हुआ। अधिवक्ता का गांव के कुछ लोगों से चल रहा था विवाद। दबंगों द्वारा जबरन खेत पर कब्जा। ट्रैक्टर से कराई गई जुताई। दबंगों के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। कानपुर के पनकी में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 1.5 घंटे में पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा। आपको बता दें पकड़ा विदेशी पक्षी और जीवों की तस्करी का काला खेल। ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से अधिक जीव बरामद हुए। विदेशी केकड़े, बिच्छू, सांप, चील, ड्रैगन, पैरट ये बरामद हुए हैं। पूर्वांचल और बिहार की ओर जाने वाली 30 से ज्यादा ट्रेनें अलग अलग तारीखों में 18 जून तक प्रभावित रहेंगी। मेगा ब्लॉक के दौरान कई ट्रेनों को नियंत्रित, रिशेड्यूल और मार्ग बदलकर चलाया जाएगा। गाजियाबाद में सर्जिकल बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। 3 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। सोनभद्र में चलती हुई कोयला लदी ट्रेलर में आग की घटना सामने आई। आपको बता दें चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाया। ट्रेलर में आग लगने से राहगीरों और वाहन चालक को मचा हड़कंप। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। 2 कारों की आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गजरौला से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे कार सवार। एक साथ 4 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। गाजीपुर में यात्रियों से भरी बस की डंपर से टक्कर हुई। अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रहे थे यात्री। बस में सवार 10 यात्री घायल हुए हैं। चालक सहित 3 की मौत हुई है। घायलों को तत्काल यूपीडा के एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। यूपी में अगले 3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। पारा 47 डिग्री के पार जाएगा। 50 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। लखीमपुर खीरी में नदी नहाने गए 4 लोगों की डूबने से मौत हुई है। डूब रहे बच्चों को बचाने के चक्कर में 3 की जान गई है। पुलिस ने नदी से 3 शवों को बरामद किया। 1 शव की तलाश में जुटी रही पुलिस। बुलंदशहर में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा। पकड़ा गया विदेशी पक्षी जीवों की तस्करी का काला खेल। ड्रैगन समेत 11 प्रजातियों के 50 से अधिक जीव जंतु बरामद हुए। कौसाम्बी में चलती बाइक पर युवक का स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक पर स्टंट कर पुलिस को दे रहा खुली चुनौती। हाथ में डंडे कुल्हाड़ी। चलती कार पर बना रहा रील। कार्रवाई नहीं होने पर स्टंटबाजों के हौसले बुलंद। जालौन में रिसोर्ट में लगी भीषण आग। देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
बरेली में 1 जुलाई से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू हो जाएगी। इसी के साथ पैसेंजर ट्रेनों का विशेष दर्जा खत्म करते हुए इनका संचालन पुराने नंबर से किया जाएगा। उत्तर रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। औरिया के रामपुर गांव में घर आई बारात को दुल्हन ने लौटाया। दरअसल वरमाला के दौरान लड़की को लड़के पर कुछ शक हुआ तो उसने लड़के को कुछ नोट गिनने को दिए। जब लड़का नहीं गिन पाया तो लड़की ने शादी से मना कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से फैसला हुआ और बिना दुल्हन के बारात लौट गई। हमीरपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। इलाज के दौरान कानपुर में मासूम ने तोड़ा दम। विस्फोट से पिता की हालत नाजुक। गैस सिलेंडर विस्फोट में 6 लोग घायल हुए। सदर कोतवाली क्षेत्र के पुराना बेतवा घाट का है मामला। अलीगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुए बीएड प्रवेश परीक्षा। पहली बार हुआ एआई का प्रयोग। परीक्षा के दौरान पूरी तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों की सांसें कल रोक दी। पाकिस्तान पर जीत के बाद आगरा में कल जश्न मनाया गया। क्रिकेट प्रेमी बोले, बॉलरों ने पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। सिनेमाघरों में हर विकेट पर झूमे लोग। आगरा में राज्यसभा सांसद का भाई घूस लेने के लिए नामजद हुआ है। आगरा में पीएनसी इंफ्राट्रेक के निदेशक हैं योगेश जैन। सीबीआई ने किया मुकदमा। रायबरेली में जिला अस्पताल के सीएमएस ने नर्स से किया अभद्रता। सीएमएस डॉक्टर ने नर्स को कहे अपशब्द। नाराज नर्सों ने सीएमएस ऑफिस का किया घेराव। सीएमएस को हटाए जाने की मांग पर अड़ी रही नर्सें। लखनऊ के बंतरा में सरोज फैक्ट्री में भीषण आग, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। प्लास्टिक के पाइपों में लगी आग। सरोजनी नगर फायर स्टेशन की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद घंटे भर में आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में गोंडा के साथ दर्शनार्थी भी हमले का शिकार हुए हैं। सिकोड़ी से दर्शन कर वापस लौट रहे थे दर्शनार्थी, हालांकि किसी को गोली नहीं लगी। वाराणसी से रेल यातायात को मजबूत करने के लिए नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें, पीएम के संसदीय क्षेत्र से चलाई जाने वाली नई मिनी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी जंक्शन के हावड़ा जंक्शन तक जाएगी। प्रयागराज में पारा 46 के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें, यूपी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। यूपी के कई जिलों में लू की चपेट में है। कई जिले हालांकि इस 20 बारिश को लेकर भी अपडेट आया है। हापुड़ की कानून व्यवस्था को लेकर यहां की कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए एसपी अभिषेक वर्मा ने कई थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया। एसपी ने बदले हैं 10 थानेदार। लोकसभा चुनाव के बाद एसपी की इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। केंद्र सरकार में यूपी के महिला मंत्रियों की भागीदारी घट गई है। पहले उत्तर प्रदेश से 3 मंत्री थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 महिलाएं लोकसभा चुनाव जीती हैं। आगजनी के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद कानपुर के सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहे ईडी ने उनकी करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।